देखिए आईवीएफ एक ऐसा प्रोसेस है हाँ, जिससे बच्चा होने का चांसेस बहुत बढ़ बढ़ जाता है। समझे कि नहीं? यहाँ इसमें हमारा अंडा है, इसी अच्छा, हाँ इसमें इसी डिश, फैट है। हाँ इसमें अंडा है। हुँ, देख देख लीजिए, हुँ, इस डिश में अंडा है। हुँ, फर्टिलाइज किया है या नहीं, हुँ, यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, अगले दिन हम चेक करते हैं कि बच्चा हुँ। वो फर्टिलाइज किया या नहीं किया यानी है। कि जैसे माँ के पेट में बच्चा फर्टिलाइज़ करता है, हाँ हाँ जन्म पेट में पहले लेता है, हाँ हाँ। वो प्रक्रिया यहाँ यहाँ मशीन पे के द्वारा ये होगा। मशीन के माध्यम से मंथ अगले पीरियड में डॉक्टर पेशेंट को बुलाते हैं। हाँ, फिर वो कुछ इंजेक्शन दिया जाता है, हुँ, दे करके उसकी गर्भाशय को हुँ, रेडी किया जाता है कि अब हुँ। यहाँ बच्चा रखने लायक है या नहीं। फिर अंतिम में आता है कि भाई कितना खर्चा आ सकता है। लोग तरह-तरह जगह पे खर्चा तो करके हार जाते हैं, लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं इधर-उधर घूमने में, भटकने में। एक पति-पत्नी का क्या सपना होता है? शादी हो गया लेकिन बच्चे नहीं हो रहे हैं। सालों-साल दर-दर भटकते हैं, कभी मंदिर जाते हैं, कभी किसी मौलवी से मिलते हैं, कभी कहीं हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, लेकिन उनका सपना जो है साकार नहीं हो पाता है। तो देखिए ये चैट जीपीटी और एआई का ज़माना है। इस ज़माने में सब कुछ पॉसिबल है। अगर चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को देखना चाहते हैं, वो सपना साकार करेगा पीएचएस। आईवीएफ कराइए और पीएचएस से बच्चा लेकर जाइए। अब कैसे क्या प्रक्रिया है, डरने की कोई बात नहीं है। हम पूरी जानकारी आपको देंगे कि क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आपका बच्चा जो है वो इस दुनिया में आएगा। वो 9 महीने का जो प्रोसेस है वो भी होगा, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। ये ड्रेस देखकर चौंकिए नहीं, हम डॉक्टर नहीं बने हैं, हालांकि हमारे साथ जो मौजूद है ये बताएंगे। क्या नाम आपने बताया अपना? मेरा नाम अनुज कुमार अनुज जी। अनुज जी सब बताएंगे किस तरीके से यहाँ बच्चा आईवीएफ के द्वारा होता है, पीएचएस में कैसे बच्चा पैदा करते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि चैट जीपीटी के ज़माने में बच्चा पैदा हो जा रहा है काफ़ी आसानी से, कैसे हाँ होता हाँ। है? देखिए आईवीएफ एक ऐसा प्रोसेस है हाँ, जिससे बच्चा होने का चांसेस बहुत बढ़ बढ़ जाता है। समझे कि नहीं? यहाँ पे क्या होता है कि कुछ 14 दिन का ट्रीटमेंट होता है। हुँ, वो डॉक्टर के माध्यम से इंजेक्शन दिया जाता है, इसके बाद उनका फ्लूइड निकाला जाता है। वो फ्लूइड में से हम लोग अंडा खोज खोज के ढूंढ के निकाल करके हुँ, उस अंडे को हुँ, हम लोग एम्ब्रियोलॉजी लैब में रखते हैं हुँ, और स्पर्म ले करके उसे एक साथ हम लोग मिला देते हैं। हुँ, मिला करके एक हमारे पास एडवांस सिस्टम है, एडवांस मशीनें हैं, जिसके माध्यम से, जिसके तकनीक से हम लोग क्या करते हैं, उस बच्चे को 5 दिन तक के रखा जाता है। और वो बच्चा ही आगे चल करके एक बच्चे बेबी के रूप में 9 महीना तक हमारे गर्भ में रहता है। माँ के गर्भ में रहता है। हाँ, हाँ। सारे प्रोसेस को हम अंदर चल के दिखाएँगे, इसी आईवीएफ लैब में सारा प्रोसेस होता है। एकदम, एकदम। चलिए अंदर दिखाइए हमें कि कैसे होता है, क्या ये प्रोसेस है? आईवीएफ ओटी है। ओटी है। हाँ, जी, इसमें पेशेंट को लाया जाता है। बिल्कुल। यहाँ पे हमारे डॉक्टर होते हैं, हाँ, एनेस्थीसिया होते हैं, नर्सिंग होते हाँ, हैं। उस टीम से ही हमें फ्लूइड मिलता है, उस फ्लूइड में अंडे होते हैं हुँ, और उस फ्लूइड को हम लोग क्या करते हैं, इस एम्ब्रियोलॉजी लैब में अच्छा, ले करके आते हैं। ठीक है। हाँ, और यहाँ पे इस माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम ये अंडा को, हाँ, माइक्रोस्कोप है। ये इस माइक्रो इससे क्या होता है का? इसमें हमें क्या होता है ना, इतने माइक्रो होते हैं जो हम नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे। हुँ, अंडा या स्पर्म है, उसे हम नंगी आंखों से नहीं देखेंगे, उसे हम इस माइक्रोस्कोप के सहायता से ही हुँ, हम वो अंडा देख पाते हैं, जीवित है कि नहीं? जीवित है कि नहीं। और वो क्या होता है कि हम लोग को हर ट्यूब में एक अंडा, दो अंडा तो मुश्किल हम लोग को 10-15 ऐसे ट्यूब मिलता है। उसमें हमें ढूंढते हैं कि अंडा कितने हैं हमारे यानी पास। कि स्पर्म में हज़ारों की संख्या में अंडे होते हैं, हाँ, लेकिन कुछ ही अंडे जो हैं जीवित रहते हैं जीवित जिससे रहते हैं, बच्चा पैदा हो पैदा सकता होते है। हैं। तो वो चीज़ें इस मशीन से पता हाँ, चलता है। इस मशीन से हमें देखते हैं वो। हुँ, और वो कलेक्ट करके हमें एक ट्यूब होता है, वो ये डिश होता है, हाँ, वो डिश में हम लोग रखते हैं। बिल्कुल, वो अभी हम इस डिश में रखे हुए हैं, आप इसमें हम दिखा सकते हैं। हाँ, समझे कि नहीं? ये है, ये इस डिश में हमारा अंडा है, इसी, अच्छा, हाँ इसमें इसी डिश, फैट है। हाँ इसमें अंडा है। हुँ, देख देख लीजिए, हुँ, इस डिश में अंडा है। हुँ। ये लैब में जाँच हो गया है और हाँ, इसमें डाला गया है, डाल गया, ये हाँ, जिंदा रहेगा। डीला हाँ, जहाँ जिंदा है। ये मशीन बता दीजिए, इस मशीन के बारे ये में। मशीन हेरासेल है। हाँ, ये भी बहुत एडवांस सिस्टम है जिस, हाँ CO2 इस गैस। मशीन में, हाँ इस मशीन में CO2 गैस प्रोवाइड होता है और इसमें बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है मीडिया के माध्यम से और CO2 के माध्यम से उसे एक एक शक्ति पावर जो बोलते हैं हुँ, हुँ, उसे मिलता है, ताकत देने के लिए ताकत देने हाँ, का। कि बच्चा जिंदा रहे और हाँ, मजबूत हो। मजबूत है। फिर इसके बाद एंडोलॉजी लैब से हमें स्पर्म लाते हैं। हुँ, स्पर्म ला करके फिर इस मशीन के माध्यम से इंजेक्ट किया जाता है।
जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। हाँ, फर्टिलाइज किया है या नहीं, यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, अगले दिन हम चेक करते हैं कि बच्चा वो फर्टिलाइज किया या नहीं किया। यानी कि जैसे माँ के पेट में बच्चा फर्टिलाइज करता है, हाँ हाँ जन्म पेट में पहले लेता है, हाँ हाँ। वो प्रक्रिया यहाँ यहाँ मशीन पे के द्वारा ये होता मशीन के माध्यम से होता है, बिल्कुल करेक्ट अच्छा। करेक्ट। और जैसे फट कल हम आज हम इसे इंजेक्ट करते हैं हम्म, और उसे उस बच्चे को उठा करके हम यहाँ पे रहते हैं। इसका नाम है हम्म, बेंच टॉप, नाम है इनक्यूबेटर, ये एस्टेक हम्म, बेंच टॉप है। हम्म, इसमें हमें वो बच्चा को रखते हैं हम्म, और वो अगले दिन हम चेक करते हैं कि वो बच्चा हम्म, रेडी हुआ है या नहीं हुआ है, वो फर्टिलाइज हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा। वो हम चेक करते हैं, अगर फर्टिलाइज हो गया तो ये बच्चा आपको 5 दिन तक के जीवित रहेगा। और जैसे ही 5 दिन का बच्चा रहेगा, उस बच्चे को हम लोग फिर घर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी कि ये लास्ट प्रक्रिया है, हाँ हाँ यहाँ आके फर्टिलाइज चेक कर लेते हैं। हाँ। यानी कि इस मशीन से पहले फर्टिलाइज करते हैं, उसके बाद चेक भी कर लेते हैं। इस मशीन से इंजेक्ट करते हैं हाँ, और अगले दिन हम चेक करते हैं कि वो फर्टिलाइज हुआ है हुआ है या कि नहीं। नहीं। हाँ अब ये फर्टिलाइज हो गया, 5 दिन इसमें रहेगा जीवित, हाँ। उसके बाद के क्या प्रोसेस उसके बाद है कि हमें घर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। है? वो क्या प्रोसेस है उसका? उसका फिर हमारे जो डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर के माध्यम से फिर वो हमें घर में ट्रांसफ़र किया जाता है। हाँ, अगर अगर मान लीजिए कि किसी भी कंडीशन में या पेशेंट का सिचुएशन ठीक ना रहा, तब क्या करते हैं, उस सिचुएशन में हम पेशेंट को होल्ड कर देते हैं और इस बच्चे को 5 दिन का बच्चा को हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर देते हैं। अच्छा, वो उसका उस प्रक्रिया का नाम है फ्रीजिंग। अच्छा। जो नाइट्रोजन में फ्रीजिंग हाँ, कर देते हैं। नाइट्रोजन में फ्रीज कर देते हैं, जो इसका जो हम्म, इस लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज कर देते हैं। और ये ये -196 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इस पे हमें फ्रीज कर देते हैं, बिल्कुल। पहले जानवरों पे हो चुका है हाँ, ये। लागू किया जाता था, अब ये हमारे हाँ, मानव पे भी आधारित हो गया है हाँ, इसका। ये लास्ट प्रक्रिया है। ये लास्ट इसमें 5 महीने, 6 महीने, 10 महीने से बच्चा जीवित हाँ, रहेगा। जीवित रहेगा, इसमें जीवित रहेगा। बिल्कुल, ये लास्ट प्रोसेस है। प्रोसेस है। उसके बाद जो है डॉक्टर जो है जो पेशेंट है उसको बुलाएंगे। हाँ, हाँ, अगले मंथ अगले पीरियड में डॉक्टर पेशेंट को बुलाते हैं, हाँ, फिर वो कुछ इंजेक्शन दिया जाता है, दे करके उसकी गर्भाशय को हम्म, रेडी किया जाता है कि अब यहाँ बच्चा रखने लायक है या नहीं। हम्म, अगर रखने लायक है, तब वो फिर वहाँ से हम बच्चे को उठा करके निकालते, मतलब थॉ करते हैं इसी जगह पे, ये वर्क स्टेशन है, इस पे निकाल के रखते हैं और फिर इसके बाद गर्भाशय में हम लोग डाल देते हैं। डाल देते हैं। हाँ उसके बाद जो प्रोसेस है 9 महीना वाला वो शुरू हो जाता फिर इसके बाद 9 महीना का प्रोसेस है। शुरू शुरू हो जाता है। हाँ बिल्कुल। चलिए, अंतिम में आता है कि भाई कितना खर्चा आ सकता है। लोग तरह तरह जगह पे खर्चा तो करके हार जाते हैं, लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं इधर उधर घूमने में, भटकने में। यहाँ अगर आते हैं कितना खर्चा आ सकता है? वो 1.5 से 2 लाख रुपए तक के खर्चा आ सकता है। 1.5 से 2 लाख में बच्चे का सुख मिल सकता है। एकदम एकदम मिल सकता है। हाँ। चलिए, आईवीएफ करा के पीएचएस में आके आप जो सपना जो देख रहे हैं सालों से और दर दर भटक रहे हैं, लाखों रुपए खर्चा कर चुके हैं, अब वो खर्च करने की जरूरत नहीं है, सपना साकार करेगा ये पीएचएस। यहाँ आइए, आईवीएफ कराइए। जो प्रक्रिया हमने आपको बताया बहुत साधारण सा है, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से आपका बच्चा पैदा होगा। इस पूरे वीडियो पे आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।